यह कहानी है 26 नवंबर 2008 की, जब भारत की सबसे व्यस्त और चमकती हुई शहर मुंबई एक ऐसे आतंकी हमले का शिकार बनी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उस रात मुंबई में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लोग अपने काम से घर लौट रहे थे, कुछ लोग दोस्तों के साथ डिनर कर रहे थे और शहर अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में चल रहा था। लेकिन उसी समय अरब सागर में एक छोटी नाव धीरे धीरे मुंबई की ओर बढ़ रही थी और इस नाव में बैठे लोग शहर के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाले थे। इस नाव में 10 हथियारबंद आतंकी मौजूद थे। उनका मकसद था मुंबई में घुसकर बड़े पैमाने पर हमला करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना। मुंबई पहुंचने के बाद ये आतंकी छोटे छोटे समूहों में बंट गए और अलग अलग जगहों की तरफ बढ़ने लगे। उनके निशाने पर मुंबई की कुछ सबसे भीड़ भाड़ वाली और मशहूर जगहें थीं, जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लेपर्ड कैफे और ताजमहल पैलेस होटल। रात के समय रेलवे स्टेशन पर हमेशा की तरह भारी भीड़ थी। लोग ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहे थे और किसी को भी आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। अचानक दो आतंकियों ने स्टेशन पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में माहौल पूरी तरह बदल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई और हर तरफ डर और चीख पुकार सुनाई देने लगी। इसी बीच एक और हमला मुंबई के मशहूर कैफे लेपर्ड कैफे में शुरू हो गया। कैफे में बैठे लोग अचानक हुई गोलीबारी से घबरा गए। कई लोग टेबलों के नीचे छिपने लगे, जबकि कुछ लोग बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा और लंबा हमला मुंबई के प्रतिष्ठित होटल ताजमहल पैलेस होटल में होने वाला था। आतंकियों ने होटल के अंदर घुसकर गोलियां चलानी शुरू कर दी और कई लोगों को बंधक बना लिया। होटल के अंदर मौजूद मेहमान और कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए कमरों और गलियारों में छिपने लगे। कुछ ही देर में होटल के अंदर धमाके हुए और इमारत के कुछ हिस्सों में आग लग गई। बाहर खड़ी भीड़ घबराकर यह सब देख रही थी। मुंबई का पूरा शहर डर और तनाव के माहौल में डूब चुका था। सड़कों पर पुलिस और एम्बुलेंस की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थी। स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और आतंकियों को रोकने की कोशिश की। हमले की खबर तेजी से पूरे देश और दुनिया में फैल गई। टीवी चैनलों पर लगातार लाइव कवरेज दिखाई जा रही थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत की विशेष कमांडो फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया गया। कुछ ही समय में एनएसजी कमांडो हेलीकॉप्टर और विमानों के जरिए मुंबई पहुंच गए। कमांडो ने एक बड़े रेस्क्यू मिशन की शुरुआत की, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। कमांडो सावधानी से होटल के अंदर आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि हर कोने में खतरा छिपा हुआ था। होटल के अंदर आतंकियों और कमांडो के बीच कई बार मुठभेड़ हुई। कमांडो ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला। यह ऑपरेशन लगातार लगभग 60 घंटों तक चला। आखिरकार सभी आतंकियों को मार गिराया गया और स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया। इस हमले में केवल एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया, अजमल कसाब। इस दर्दनाक हमले में 160 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई लोग घायल हुए। पूरे देश में लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। 26/11 का यह हमला हमें हमेशा याद दिलाता है कि आतंकवाद के खिलाफ एक